नमस्कार दोस्तों, आज मुझे नारायण श्री हरि विष्णु का अवतार जिन्हें हम श्री जगन्नाथ जी भगवान कहते हैं, जगन्नाथ जी को खिचड़ी कैसे पसंद आई। उनकी कोई महिला भक्तन थी। भगवान चुपके से अपनी पूजा पाठ अपना सब कुछ दिनचर्या छोड़कर उनके पास जाते थे खिचड़ी खाने के लिए। भक्त शिरोमणि कर्माबाई नामक बुजुर्ग महिला थी। उनके हाथों की खिचड़ी भगवान जगन्नाथ को बहुत अति प्रिय थी। वो सब कुछ दुनियादारी अपने एक प्यारे भक्त को भी छोड़कर चुपके से जाते थे समयानुसार, और वो उनको देखकर आनंद विभोर हो जाती थी। भले एक बार तो बहुत पूजा पाठ होने पर भी वो समय के मंदिर की घंटी सुनकर भी नहीं गए, और वो भक्ति शिरोमणि जो थी कर्माबाई, वो उनके आने पर आनंद विभोर हो गई। भगवान उनको कुछ और समझाना चाहते थे, और अपने मित्र जो सहकर्मी मित्र थे उनके परम भक्त, उनको भी समझाना चाहते थे कि ईश्वर को मानो सब कुछ करो, लेकिन अपने अंदर सफाई भी रखो। कितना भी तीव्रता रखो लेकिन सफाई भी रखो। सफाई का ध्यान करो, क्योंकि भक्त के ईश्वर कुछ नहीं है, और ईश्वर के बिना भक्त कुछ नहीं है। तो जगन्नाथ भगवान की महिमा बहुत है। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ को खिचड़ी चढ़ता है, और वो अपनी पूजा में सबको सम्मान व्यक्ति को सम्मानित करना चाहते थे। स्वयं उन्होंने सम्मानित किया कर्माबाई को, और खिचड़ी जब आई तो उन्होंने उनका खुद भोजन किया, भोग लगाए। तब जाके अनंत रूपेण में शिरोमणि कर्माबाई को वो सम्मान मिला। पद प्रतिष्ठा से उनको सम्मानित किया गया, और तभी से भगवान जगन्नाथपुरी में खिचड़ी का महत्व हो गया। तो इसीलिए कहते हैं भक्त के बिना भगवान कुछ नहीं है, और सफाई रखना जरूरी है। तीव्रता कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन सफाई रखना जरूरी है। ईश्वर तो प्रेम में इतने बंधे हैं कि वो कुछ भी खा जाएंगे। आपके प्रेम से हाथों से बनाया हुआ कोई भी चीज़ भोग लगाइए उनको, और इतना भरोसा रखिए कि वो उसको जरूर आकर वो ग्रहण करते हैं, क्योंकि बिना ग्रहण किए ही पूजा पाठ नहीं होती है। ईश्वर को आत्मा से मानिए, वो हर जगह है, हर चीज में है। जैसे कृष्ण लीला में भगवान श्री कृष्ण ने सब चीज सबको माँ को समझाने की कोशिश की, लेकिन मातृत्व प्रेम में उन्होंने सोचा कि इनके अंदर कोई भूत प्रेत है, और ईश्वर की महिमा अपरंपार है। कण कण में है वो, डाली पत्ता फूल फल हर चीज में है। और काम क्रोध मद लोभ सबको त्याग कर जो इंसान मानवता को पार करता है, वही ईश्वर का भक्त बनता है, वही ईश्वर के करीब होता है। हमें उन सब का ध्यान रखना पड़ेगा, अपने मन को समझाना पड़ेगा। हमें ऐसा कीजिए कोई जानबूझकर भी कोई त्रुटि ना हो, कोई गलती ना हो। गरीब को समझना, उनकी भावनाओं को समझना ही ईश्वर की पूजा होती है। अब देखिए महाकुंभ लगता है, हर कोई जाता है, पैसे वाले जाते हैं, जरूरतमंद जाते हैं, लेकिन उसमें सब भगवान के भक्त या गंगा मैया में नहाने नहीं जाते हैं, लगा रहता है। इसलिए प्रेम पूर्वक बोले श्री जगन्नाथ भगवान की जय।